नमस्कार, मैं भावेश दवे ज्योतिष सूत्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम दैनिक राशिफल के बारे में जानेंगे और भाग्य बदलने वाले कुछ आसान उपाय। विशेष में आज हम चर्चा करेंगे ज्योतिष की एक शाखा जिसे सामुद्रिक शास्त्र कहा गया है। इसमें हम हमारे शरीर के विभिन्न अंग पर पाए जाने वाले तिल के आधार पर कुछ फल कथन करेंगे। शुरू करते हैं 12 राशियों के राशिफल से। आज का आपका दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले मेष राशि। परिवार में कुछ क्लेशमय वातावरण रहेगा। आपका स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। व्यग्रता और घुटने की पीड़ा आपको रह सकती है। जीवन साथी से वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा। आर्थिक लाभ होगा। आपके संतान की अच्छी प्रगति आपके लिए थोड़ी सी खुशी लेकर आएगी। आज आपके द्वारा कोई मांगलिक कार्य होगा और धार्मिक यात्राओं के बारे में आप कुछ आयोजन करेंगे। अगली राशि वृषभ राशि। आज आपके नए मित्र बनेंगे और अपने मित्रगण के साथ आप कुछ समय बिताएंगे। स्वास्थ्य प्रतिकूल रहने की संभावना है। आपके परिवार में कोई शुभ और मांगलिक कार्य हो सकता है। कोई ऐसा आकस्मिक खर्च आ सकता है जो शुभ कार्यों के लिए किया गया हो। अपनी संवेदनाओं पर नियंत्रण रखें, अन्यथा आपके तनाव में वृद्धि हो सकती है। अगली राशि मिथुन राशि। आज आपके द्वारा आर्थिक उन्नति करने वाले साहसिक कार्य किए जाएंगे। आपके द्वारा पूर्व काल में किया गया निवेश आज अच्छा परिणाम देगा। कुछ पारिवारिक समस्या रहेगी, किंतु आपकी कार्यकुशलता और परिश्रम करते रहने की आदत से आप इससे जल्द ही मुक्त हो जाएंगे। परिश्रम करने की आदत से आप इसका तुरंत ही हल निकाल लेंगे। आज आपके द्वारा लिए गए निर्णयों की, आपके द्वारा किए गए कार्यों की नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में सराहना होगी। आपको सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। आपके प्रभाव में वृद्धि होगी, किंतु आपके प्रतिस्पर्धी या शत्रुओं द्वारा आपके कार्य में कुछ बाधाएं आ सकती है या फिर कुछ विलंब हो सकता है। आपके सहकार्यकारी या फिर आपके नीचे काम करने वाले लोगों से असहकार रह सकता है। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। अगली राशि कर्क राशि। आज व्यवसाय में आपको लाभ होगा। आपकी आय में वृद्धि करने वाले नए स्रोत मिलेंगे। मन में कुछ अशांति बनी रहेगी और माता का स्वास्थ्य आपके लिए चिंता में बढ़ोतरी कर सकता है। कर्क राशि वाले जातक बहुत ही भावुक होते हैं और इस भावुकता की वजह से उनकी भावनाओं को ज़्यादातर ठेस लगती है। जीवन में व्यवहारिक बनने का प्रयत्न करें और अपनी अति संवेदनशीलता को कम करने का प्रयत्न करें।
आपका स्वास्थ्य आज मध्यम रहेगा। अनिद्रा और काल्पनिक भय जो संभव नहीं है, ऐसी चिंता आपको रह सकती है। आय और खर्च में संतुलन बनाने के आपके प्रयत्न सफल होना संभव कम है, क्योंकि आपके द्वारा आज अच्छे कार्यों में खर्च किया जाएगा। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए मिश्र फलदायी है। अगली राशि सिंह राशि। आपके द्वारा बहुत अच्छे प्रयत्न करने पर भी सफलता मिलने की आज संभावना कम है और इसी वजह से आपका मनोबल थोड़ा कम हो सकता है। परिवार को आपसे ज़्यादा ही अपेक्षा है, ऐसा आप महसूस करेंगे। गृह संबंधित कोई समस्या निर्माण हो सकती है। पारिवारिक जीवन में शांति और उत्साह बना रहेगा। आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा न होने पर कुछ हद तक आप उदास रह सकते हो। आपका स्वास्थ्य आज अच्छा रहेगा, किंतु आपके ज़्यादा क्रोध करने की आदत पर आपको थोड़ा नियंत्रण लाना ज़रूरी है, क्योंकि सिंह राशि वाले जातक बहुत ही क्रोधी होते हैं और कम सहनशीलता उनमें होती है। आपके लिए रविवार का दिन बहुत शुभ है, तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए। इससे आपके सभी कार्य अच्छे होंगे और आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। अगली राशि कन्या राशि। आज का दिन आपके लिए मिश्र फलदायी रहेगा। कुछ आर्थिक लाभ होगा। अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आपके द्वारा कुछ योजनाएं बनेगी, किंतु आज वह शायद अमल में ना आए। पारिवारिक जीवन मध्यम रहेगा। अपने परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य आपके लिए तनाव का कारण बन सकता है। भौतिक सुख साधन और उपकरण की ओर आपका रुझान आपको कुछ न कुछ खरीदने के लिए प्रेरित करेगा। आय और खर्च को संतुलित करने का प्रयत्न कीजिए। किसी पुराने मित्र द्वारा किसी प्रकार की सहायता आज आपको मिल सकती है। आकस्मिक यात्रा के योग है। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए मध्यम रहेगा। अगली राशि तुला राशि। रोजगार संबंधित कुछ असंतोष आज रह सकता है। आपके द्वारा कुछ अनावश्यक खर्च आज हो सकता है। अपने दैनिक जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा श्वेत रंग, सफ़ेद रंग का उपयोग करें। आपके लिए यह शुभ फल अवश्य देगा। जीवन साथी के साथ कुछ यात्राएं आज संभव है। आपका स्वास्थ्य आज मिला जुला रहेगा। मन में अशांति और व्यग्रता संभव है। आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना होगी। आपको यश और सम्मान मिलेगा। परिवार में आपके प्रभाव में वृद्धि होगी और आज आप ऐसा कोई निर्णय ले सकते हो जो भविष्य में आपके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। अगली राशि वृश्चिक राशि। आपके द्वारा किए गए ज़्यादातर कार्य आज सफल होंगे। आर्थिक लाभ हो सकता है। आज आपका स्वास्थ्य प्रतिकूल रह सकता है। कोई पारिवारिक या सामाजिक
कार्य में आज आप सम्मिलित हो सकते हो। नए वस्त्र या सौंदर्य प्रसाधन की खरीद आज हो सकती है। वृश्चिक राशि वाले जातक सामान्यतः जिद्दी होते हैं। अगर आप अपने स्वभाव में थोड़ा लचीलापन लाएंगे तो आप जल्द ही सफलता पाएंगे। गृह जीवन सुख और संतोषकारक रहेगा। आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ आपका मनमुटाव हो सकता है। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए मध्यम फलदायी रहेगा। तो अब बात करेंगे धनु राशि के बारे में। आपके लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में असंतोषकारक रह सकता है। आपके द्वारा पूर्णतः प्रयत्न करने के बावजूद सफलता आपसे दूर रह सकती है। अपने सहकार्यकारी द्वारा असहकार मिलने की वजह से आप तनावग्रस्त रह सकते हो। आर्थिक लाभ प्राप्त करने की आपकी योजनाएं शायद आज क्रियान्वित ना हो पाए, किंतु आपके असरकारक पुरुषार्थ और सुनियोजित तरीके से कार्य करने की प्रणाली आपके लिए निश्चित उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगी। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मन में चुस्ती और स्फूर्ति का संचार होगा। आपके सभी कार्य आज निश्चित समय पर पूर्ण कर पाएंगे। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। अगली राशि मकर राशि। आपके द्वारा पूर्व काल में किए गए कार्य आज अच्छा परिणाम लाने वाले दिखाई देंगे। घर और वाहन संबंधित कुछ अच्छी गतिविधियां आज हो सकती हैं। आपके द्वारा आज कोई परोपकारी कार्य, दान या किसी को सहायता करने की प्रवृत्ति हो सकती है। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य आपके लिए चिंता का कारण बन सकता है। आवेश में आकर कार्य करने की आपकी आदत पर नियंत्रण रखने से आपका तनाव कुछ कम हो सकता है। आपका स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। आर्थिक लाभ होगा और आकस्मिक यात्रा हो सकती है। यह यात्रा आपके लिए आर्थिक लाभदायी हो ऐसी संभावना कम है। कोई पारिवारिक या सामाजिक कार्यक्रम में आप महत्वपूर्ण योगदान देंगे। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की ओर। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज आर्थिक लाभ प्राप्त करने की योजनाएं सफल होने की संभावनाएं कम रहेगी। किसी पुराने मित्र या सहयोगी से आपको सहायता मिलेगी। पारिवारिक जीवन सुखी और आनंदमय रहेगा। आज आपको कोई आकस्मिक खर्च हो सकता है। आपके द्वारा ज़्यादा परिश्रम करने पर भी आपकी आकांक्षा के अनुसार कार्य न होने की वजह से आपके मन में नकारात्मकता छाई रहेगी, किंतु हमेशा कार्य में प्रवृत्त रहने की आपकी आदत बनाए रखिए। आने वाले दिनों में ज़रूर आपके लिए शुभ घटनाएं आकार लेगी, इसलिए आशावादी बनकर अच्छे से अच्छा कार्य करने का प्रयत्न करें। अब बारी है आखिरी राशि की, मीन राशि। आज आपके द्वारा किए गए ज़्यादातर प्रयत्न सार्थक होंगे।
आपके ज़्यादातर कार्य आपकी योजना के अनुसार होंगे। आपको अपने आसपास के लोगों के द्वारा सहयोग मिलेगा। किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन मिलेगा। आज आप ऐसी योजनाएं बनाएंगे जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए सभी प्रकार से लाभदायी होंगी। जल्दबाजी में काम करने की आपकी आदत पर कुछ सुधार लाए तो आने वाले दिनों में आपको जल्द ही सफलता मिलेगी। आपका स्वास्थ्य आज अनुकूल रहेगा। आपके उत्साह में बढ़ोतरी होती रहेगी। दिन के उत्तरार्ध में कुछ शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। आज आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी और किसी विषय में आप तज्ञता यानी स्पेशलिटी हासिल करें ऐसी संभावना है। आपका स्वभाव और कार्यप्रणाली सामान्यतः इस तरह की होती है कि आपका आना और जाना कुछ सीमित क्षेत्र में होता है। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। आइए जानते हैं भाग्य बदलने के लिए कुछ आसान उपाय। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में अपने भाग्य के अनुसार ही सुख पाता है। हमारे भाग्य को पूर्णतः बदलना हमारे बस में नहीं है, लेकिन कुछ उपायों का प्रयोग करके हम अपने भाग्य को थोड़ा सा बदल सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ उपाय। सबसे पहला उपाय ऐसी कन्या के लिए है जिनका आने वाले दिनों में विवाह होने वाला है। यदि विवाह के फेरे संपन्न होने के बाद कन्या विदाई के समय पर एक तांबे के कलश को पूर्णतः गंगा जल से भर दिया जाए, उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया जाए और एक पीला सिक्का डाल दिया जाए। बाद में इस कलश को उस कन्या के ऊपर 7 बार घुमाकर समुद्र में विसर्जन कर दिया जाए तो इस कन्या का विवाहित जीवन सुख से भरपूर रहेगा। आइए जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। यह उपाय भी उन्हीं के लिए है जिन कन्याओं का आने वाले दिनों में विवाह होने वाला है। यह उपाय करने के लिए उस कन्या का दूसरे दिन ससुराल में हाजिर होना जरूरी है। विवाह के दूसरे दिन कन्या को 7 साबुत हल्दी की गांठ लेनी है। उसके साथ एक पित्तल का छोटा सा टुकड़ा लेना है। थोड़ा सा गुड़ उसमें डालकर दंपति के ऊपर 7 बार घुमाकर सूर्यास्त के पहले अगर इसे चौराहे पर रख दिया जाए तो उस कन्या को ससुराल में सुख ही सुख प्राप्त होगा। आइए जानते हैं तीसरा उपाय। यह उपाय नवविवाहित दंपतियों के लिए है। ऐसा दंपति जिनका हाल ही में विवाह संपन्न हुआ है। ध्यान रहे, आपको यह उपाय लगातार 7 दिनों तक करना है। आपको यह उपाय किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को शुरू करना है और लगातार 7 दिनों तक इसे बिना भूले दोहराना है। वर और कन्या दोनों को एक एक मुट्ठी साबुत काले उड़द लेने हैं। उसमें थोड़ा सा मेहंदी का पाउडर मिला लेना है। 7 बार अपने सिर के ऊपर इसे इस तरह से उतार लेना है। फिर सायंकाल के समय पर इसे चौराहे पर छोड़ देना है। अगर नवविवाहित युगल इस उपाय को किए गए तरीके से करता है तो उनका विवाहित जीवन हमेशा जीवन भर सुखदायी और उत्साहपूर्ण रहेगा। आइए जानते हैं और एक उपाय। दोस्तों,
कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी इंसान का भाग्य उसे हमेशा धोखा देता है और बार बार उसके साथ दुर्घटनाएं घटती रहती हैं। यह उपाय उन्हीं लोगों के लिए बहुत ही शुभ फलदायी साबित होगा। आप यह उपाय अवश्य आजमाएं। आपको यह उपाय शनिवार के दिन प्रारंभ करना है। शनिवार के दिन सुबह आपको 400 ग्राम चावल लेने हैं। इस चावल को आधा लीटर गाय के दूध में आपको मिला देना है। इसमें थोड़ी सी शक्कर और डाल देनी है। आधे घंटे तक इसे आपके सामने ही रखना है। आधे घंटे बाद आपको इस चावल और दूध और शक्कर के मिश्रण को किसी झरने या कुएं में या ऐसा कोई जल जो बह नहीं रहा हो उसमें विसर्जन करना है। शनिवार से शुरू करके लगातार 11 दिनों तक बिना भूले इसे करके एक बार देख लीजिए। अवश्य आपके जीवन में बार बार होने वाली दुर्घटनाएं बहुत ही कम हो जाएगी और आपका भाग्य आपको साथ देगा। आज विशेष में हम ज्योतिष की एक शाखा जिसे सामुद्रिक शास्त्र कहा जाता है उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हम सब के शरीर पर जन्मजात या जीवन काल के दौरान कुछ निशान पाए जाते हैं जिसे हम तिल या मसा कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की यह शाखा सामुद्रिक शास्त्र, इसमें मानव शरीर के विभिन्न अंग का विश्लेषण करके उसके चरित्र के बारे में पता लगाया जाता है। दोस्तों, परीक्षण करने पर यह बात 100% सच पाई गई है। जैसा सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है, सचमुच वैसे ही लक्षण उस मनुष्य में पाए जाते हैं। आइए मैं आपको ऐसे ही कुछ लक्षण के बारे में बताता हूँ। आप सब अपने व्यवहारिक जीवन में उसका परीक्षण करके देख सकते हो। तो आइए जानते हैं हमारे शरीर के विभिन्न अंग पर पाए जाने वाले तिल क्या दर्शाते हैं। व्यक्ति के ललाट के मध्य भाग में तिल उसके निर्मल प्रेम को दर्शाता है। यदि ललाट में दाहिनी ओर व्यक्ति को तिल है तो वह व्यक्ति किसी विषय में निपुण, तज्ञ या स्पेशलिस्ट हो सकता है। ललाट की बाईं ओर तिल व्यक्ति के फिजूल खर्ची के स्वभाव को दर्शाता है। यदि व्यक्ति की दोनों भौहों में तिल है तो वह व्यक्ति को जीवन में अक्सर ज़्यादा यात्रा करनी पड़ती है। दाहिनी भौहों में तिल व्यक्ति को सभी प्रकार से सुखी बनाता है, या जिसकी दाहिनी भौं में तिल है वह व्यक्ति सभी प्रकार से सुखी होगा। जिस व्यक्ति की बाईं भौहों में तिल पाया जाता है उस व्यक्ति का लग्न जीवन दुखी या असंतोषकारक हो सकता है। दोस्तों, जिस व्यक्ति के दाहिनी आंख पर तिल होता है उस व्यक्ति का विपरीत लिंग वाले लोगों के साथ अच्छा तालमेल या मेलजोल होता है। जिस व्यक्ति की बाईं आंख पर तिल होता है उस व्यक्ति को जीवन में वृद्धावस्था में ज़्यादा दुख आते हैं। दोस्तों, कान पर तिल होना अल्पायु को दर्शाता है, यानी जिस व्यक्ति के कान पर तिल है उस व्यक्ति की आयु अल्प होने की संभावना है। दोस्तों, आइए जानते हैं नाक पर पाए जाने वाला तिल क्या दर्शाता है। यदि पुरुष के नाक पर तिल है तो वह सूचित करता है वह पुरुष प्रतिभा संपन्न और सुखी होगा, और यदि कोई स्त्री के नाक के ऊपर तिल है तो वह दर्शाता है वह स्त्री सौभाग्यशाली रहेगी। दोस्तों, जिस व्यक्ति के दाहिने गाल पर तिल होता है वह व्यक्ति
जीवन में सभी प्रकार से सुखी होता है। और जिस व्यक्ति के बाई गाल पर तिल पाया जाए वह व्यक्ति जीवन में हमेशा धन प्राप्ति के लिए प्रयत्नरत रहता है और सफलता उससे दूर भागती रहती है। दोस्तों, जिस व्यक्ति के होठों के ऊपरी भाग में तिल होता है वह स्वभाव से प्रेमी हृदय वाला होता है, और जिस व्यक्ति के होठों के नीचे वाले हिस्से में तिल दिखाई देता है उस व्यक्ति के जीवन में आर्थिक मामलों में बार बार चढ़ाव उतार आते रहते हैं। दोस्तों, आज हमने बात की हमारे चेहरे के विभिन्न अंगों पर पाए जाने वाले तिल क्या दर्शाता है। आप सब इसे वास्तविक जीवन में परीक्षण करके देखें। इसमें कही गई बातें ज़रूर 100% सच साबित होगी। मित्रों, आइए जानते हैं आज के श्लोक के बारे में। यह श्लोक इस प्रकार है। भवन्ति नम्रा स्तर्वः फलोद्गमैः नवाम्बुभिर्दुर्विवलम्बिनो घनाः अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवेश परोपकारिणम्। दोस्तों, इस श्लोक का भावार्थ इस प्रकार है। कोई भी पेड़ पर जब फल आते हैं तब वह पेड़ थोड़ा झुक जाता है, और बारिश के समय पर बादल में जब ज़्यादा पानी भर जाता है और वह बादल वर्षा शुरू करने वाला होता है तब वह बादल आसमान में थोड़ा नीचे आ जाता है। उसी प्रकार सत्पुरुष या सज्जन व्यक्ति समृद्धि प्राप्त करने के बाद में भी उद्धत नहीं होता है, यानी कि विनम्र बना रहता है। दोस्तों, इसमें कहने का तात्पर्य ऐसा है, मनुष्य को अपने गुण, अपने पद, आर्थिक स्थिति यह सब मिलने के बाद में भी अपनी विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। यही सत्पुरुष के, सज्जन के लक्षण कहे गए हैं। अगर मनुष्य इस प्रकार अपनी सज्जनता बनाए रखता है, अपने विनम्रता और सत्कर्म शुरू रखता है, अपनी विनम्रता बनाए रखता है, अपने से छोटे लोगों का भी उचित आदर करता है, तो उस पुरुष की समृद्धि जीवन में हमेशा बनी रहती है और बढ़ती रहती है। तो दोस्तों, हमेशा अप्रिय वचन बोलने से परहेज रखिए और अपने स्वभाव में विनम्रता बनाए रखिए, और जीवन में कभी न कभी उच्च पद पर आप अवश्य पहुंचेंगे। धन्यवाद।